हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम टेकिंग द 9th लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम लोग जो है किसी के बैलेंस डाइट को बनाते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन को वहां पे रखना होता है, किस तरीके से कैलोरी काउंट करते हैं, आरडीए क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा था, समझा था, जाना था और जानने का प्रयास किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है और वो नाम है मीनू प्लानिंग। और ये जो टॉपिक है वो भी जो है बैलेंस डाइट के अंदर में ही आता है। ओके, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको अच्छे तरीके से जो है हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो यहां पर दो वर्ड आ रहा है, पहला मीनू एंड सेकेंड है प्लानिंग। मीनू का मतलब क्या होता है? मीनू का मतलब होता है कि जब तुम होटल में जाते हो तो वहां पर तुम्हें मीनू दिया जाता है, फूड्स के मीनू दिए जाते हैं और उससे जो है तुम्हें चुनना होता है कि तुम्हें कौन सा फूड खाना है। ओके, कौन सा डिश को तुम मंगवाना चाहते हो, कौन से डिश को जो है तुम ऑर्डर देना चाहते हो, वो तुम कहां पे देखते हो? वो तुम देखते हो फूड मीनू में। ओके, तो हमें जो है मीनू को प्लान करना होगा, किसके लिए? किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, किसी पार्टिकुलर पेशेंट के लिए। और हमें उस मीनू को जब बना रहे होंगे वहां पर क्या क्या चीज को ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और किस तरीके से इतना अच्छा तरीके से बनाना है कि पेशेंट के स्वास्थ्य में जो है सुधार आ सके, उसको जो है किसी तरीके का न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी ना हो, और अगर किसी तरीके का डिफिशियंसी हो तो वो भी जो है उस मीनू प्लान से जो है पूरा हो जाए। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मीनू प्लानिंग। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मीनू प्लानिंग होता क्या है। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि मीनू प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट मील्स टू प्रिपेयर फॉर द फैमिली सो डेट। अब यहां पर सीधा सीधा सा बोला जा रहा है कि मीनू प्लानिंग का मतलब होता है हमें एडवांस में डिसाइड करना है, हमें पहले डिसाइड करना है कि कौन सा मील प्रिपेयर किया जाएगा उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, उस पार्टिकुलर फैमिली के लिए हमें कौन सा फूड देना है। इसके बारे में जो है हमें पहले से डिसाइड करना है, हमें एक मीनू बनाना है, हमें एक चार्ट बनाना है जहां पर सारे फूड को वहां पर लिखना है कि दोपहर को ये बनेगा, रात को ये बनेगा, यहां पर ये फूड जो है यहां पर दिए जाएंगे, ये सारे वेजिटेबल्स यहां पर दिए जाएंगे, मिल्क दिए जाएंगे, पनीर दिए जाएंगे, जो भी देना होगा उन सभी को जो है वहीं पर लिखा जाएगा। ओके, दैट्स द मीनू प्लानिंग। अब यहां पे कहा जा रहा है फैमिली को जब दे रहे हैं तो किस लिए? एवरीवन गेट्स एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हर एक इंसान को जो है एक पार्टिकुलर तरीके के न्यूट्रिशन मिल सके, सभी को जो है हर एक तरीके के न्यूट्रिशन मिल सके, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो विटामिन एंड मिनरल्स हो। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फूड इज टेस्टी, अपीलिंग एंड सेटिस्फाइंग। जो भी फूड बनेगा वो टेस्टी होना चाहिए, सभी को जो है संतुष्टि मिलना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए। एंड मील्स आर मेड विद इन द फैमिली बजट। और जो भी हम लोग जो है मील को जो है प्लानिंग कर रहे हैं सबसे जरूरी है कि वो फैमिली के बजट में होना चाहिए। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो मील प्लानिंग को किए हैं वहां पर महंगे महंगे फूड्स को रख देते हैं और वहां पर फैमिली का उतना बजट नहीं है, वो उतना महंगा फूड्स को नहीं खरीद सकता है, तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो हमें क्या करना है? फैमिली के बजट को, फैमिली के टाइम को देखते हुए और फैमिली के एनर्जी के हिसाब से जो है हमें फूड को प्लान करना है, हमें मीनू को प्लान करना है। ओके, तो दैट इज द मीनू प्लानिंग। अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है इंपोर्टेंस ऑफ मीनू प्लानिंग। आखिर जो है हम लोग मीनू प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर कहा जा रहा है कि एंश्योर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर आर मेट। हमें यह एंश्योर करना होता है कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सभी को जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल थिंग्स मिल सके, जितने भी न्यूट्रिशन है वो सभी को मिल सके और हर एक का न्यूट्रिशनल नीड्स जो है पूरा हो सके। बच्चे को अलग न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं, बूढ़े को अलग न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं और जवान है जो वर्किंग है उसका अलग न्यूट्रिशनल नीड्स होता है। और किसका कौन कौन से न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग इसी लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि मेक फूड इकोनॉमिकल, सेव मनी। हमें जो भी फूड बनाने हैं उसको इकोनॉमिकली तरीके से बनाने हैं, मींस वहां पर वैसे ही फूड्स को लेने हैं जो सस्ते में हो जाए, जो फैमिली के बजट में भी आ जाए और वहां पर पैसे भी बच जाए। नेक्स्ट है कैटर्स टू पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और यहां पर जो है हमें अपना पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को नहीं देना है कि हमें पसंद है तभी जो है मैं डालूंगा, हमें ना पसंद है तो मैं नहीं डालूंगा। यहां पर यह चीज को जो है नहीं करना है। सेव्स टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इन कुकिंग। और यहां पर जो है जब भी कुकिंग हो रहा है
हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कुकिंग करना होता है, कुकिंग मेथड्स के बारे में भी जो है हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि जब भी हम लोग खाना बना रहे हैं तो हमें टाइम को सेव करना है। ये नहीं कि कोई भी जो है खाना बनने जा रहा है तो लगातार 3-4 घंटे से खाने ही बन रहे हैं। एनर्जी को भी सेव करना है एंड एफर्ट्स को भी सेव करना है। हेल्प इन यूजिंग लेफ्ट ओवर वाइजली, और जो खाना बनने के बाद बच जाते हैं उसको सही तरीके से फिर से किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में भी जो है हमें मदद करना है। ओके, तो ये सारे चीज होते हैं जो कि मेनू प्लानिंग के इंपॉर्टेंस होते हैं और हमें ये सब चीज को ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है मेनू प्लानिंग फॉर फैमिली। अब जब जो है हम लोग फैमिलीज के लिए मेनू प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज का यहां पर ध्यान रखना होता है। पहला है सम बेसिक फूड बट डिफरेंट क्वांटिटी एंड टेक्सचर। यहां पर जो है जितने भी बेसिक फूड होंगे उस सारे बेसिक फूड्स को रखना होता है। बेसिक फूड में क्या आ जाएंगे, दाल आ जाएंगे, चावल आ जाएंगे, रोटी आ जाएंगे, दही आ जाएंगे, दूध आ जाएंगे। दैट्स ऑल आर द बेसिक फूड। हम यहां पर पिज्जा नहीं रख रहे हैं। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि बट डिफरेंट क्वांटिटी एंड टेक्सचर, अलग अलग क्वांटिटी में होना चाहिए, अलग अलग टेक्सचर में होना चाहिए। कोई कुरकुरे होना चाहिए, कोई क्रिस्पी होना चाहिए, कोई जो है गुद्देदार होना चाहिए। तो इस तरीके के टेक्सचर्स होते हैं यहां पर जो है अलग अलग तरीके के जो है चीज यहां पर होने चाहिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चे को क्या जरूरी होता है, बच्चे को जो है ज्यादा मिल्क चाहिए होता है और स्मॉलर मिल्क चाहिए होता है। थोड़ा थोड़ा सा खाता है लेकिन जो है 4 से 5 बार वो खाता है और उसे मिल्क ज्यादा चाहिए होता है। एडल्ट्स की बात करते हैं तो एडल्ट्स जो है एक बार में ज्यादा खाना खाते हैं, चाहे वो मीट खा रहे हो, चाहे वो चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, वो एक बार में जो है ज्यादा मिल्स को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि अगर एल्डरली पीपल है, अगर जो है बूढ़े लोग हैं तो उसे जो है कड़ा खाना नहीं दे सकते हैं। उसे जो है सॉफ्ट एंड लाइट फूड देना होता है, उसे दूध रोटी देना होता है, उसे जो है कोई भी फूड है उसको जो है गुड़ करके या फिर चूर करके जो उसको देना होता है। यहां पर सॉफ्ट एंड लाइट फूड जो है उसको देने होते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है एडजस्ट फॉर, जब फैमिली का जो है हम लोग मेनू प्लानिंग कर रहे होते हैं वहां पर एडजस्ट करना होता है। क्या क्या चीज को बजट में एडजस्ट करना होता है। लो कॉस्ट बट न्यूट्रिशियस मील, यहां पर जो है सस्ते से सस्ता में जो है न्यूट्रिशियस मील का जो है हमें मेनू प्लानिंग करना है ताकि कम पैसा में जो है उसको सारे तरीके के न्यूट्रिशन जो है मिल जाए। ठीक है, हमें फैमिली का बजट देखना है। अमीर फैमिली के लिए अलग तरीके से मेनू प्लानिंग करते हैं, गरीब फैमिली के लिए अलग तरीके से मेनू प्लानिंग करते हैं। अगर अमीर फैमिली है वहां पर हम लोग दे सकते हैं महंगे महंगे प्रोडक्ट। ओके, गरीब को क्या देंगे, गरीब को जो है हम लोग वैसे प्रोडक्ट देंगे जो कि सस्ता है लेकिन न्यूट्रिशन नीड को जो है पूरा किया जा सके। न्यूट्रिशन नीड को पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है सीजनल फूड्स का हमें ध्यान रखना है। हमें जो है बाहर का फूड जाके नहीं लेना है, स्ट्रॉबेरी नहीं देना है। जो सीजनल फूड है अभी सीजन में जो है जो फूड्स मिल रहे हैं उसी को देना है, चाहे वो फ्रेश हो जाए, चिप हो जाए एंड हेल्दी फूड्स हो जाए, या फिर सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं वो भी हमको जो है यहां पर देना है। ओके, नेक्स्ट है रिलीजन एंड कल्चर। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी फैमिली है, उसका रिलीजन क्या है, वो कौन से कल्चर से आ रहे हैं, उस कल्चर के हिसाब से उस रिलीजन को ध्यान में रखते हुए हमें फूड देना है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि हिंदू अवॉइड्स बीफ, हिंदू जो है बीफ नहीं खाता है, उसको अवॉइड करता है। मुस्लिम जो है अवॉइड करते हैं पोर्क को, वो सुअर के मांस को नहीं खाते हैं। तो इस चीज को जो है ध्यान रखना है और हमें पेशेंट को देखते हुए जो है चीजों को रिकमेंड करना है। ये नहीं कि जो है हम लोग मुस्लिम को पोर्क खिला दिए और हिंदू को बीफ दे दिए, अब यहां पर मार हो जाएगा, तुम फुटा जाओगे अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि हेल्थ कंडीशन। अब इंसान के हेल्थ कंडीशन को भी देखना है, उस फैमिली के हेल्थ कंडीशन को भी देखना है। हो सकता है कि उस फैमिली में किसी को डायबिटीज हो, किसी को हाइपरटेंशन हो, किसी को और कोई अलग तरीके की डिजीज हो। तो उस डिजीज को जो है ध्यान में रखते हुए जो है तुम्हें मेनू प्लानिंग करना है और वहां पर ऐसे कोई भी चीज को नहीं डालना है जिसके माध्यम से जो है उस इंडिविजुअल के ऊपर जो है असर पड़ सके, उसके ऊपर जो है साइड इफेक्ट आ सके। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि गुड मील प्लानिंग इज बोथ ए साइंस। जब हम लोग जो है गुड मील प्लानिंग करते हैं, एक मील को प्लान कर रहे होते हैं, दैट्स द साइंस एंड द आर्ट। ये एक साइंस भी है, ये एक आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि हम लोग यहां पर जो है न्यूट्रिशनल नॉलेज का उपयोग करते हैं। हमें कौन से फूड देने हैं, कौन से फूड में कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो दैट्स द साइंस। और आर्ट है कि हमें कितने अच्छे तरीके से, कितने अट्रैक्टिव तरीके से जो है फूड को प्रिपेयर करना है ताकि इंसान को खाने में मजा आ सके, टेस्टी भी लगे और तुमको थैंक यू भी बोले। ओके, तो मेनू प्लानिंग फॉर फैमिलीज में जो है ये सब चीज को एडजस्ट किया जाता है।
ओके अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स टू कंसीडर इन मेनू प्लानिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें मेनू प्लानिंग के समय जो है कंसीडर करना होता है, जिसे हमें ध्यान रखना होता है। पहला है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी इंक्लूड ऑल 5 फूड ग्रुप डेली। मींस यहां पर कहा जा रहा है कि हमें जो है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी का ध्यान रखना है। जो भी जो है हम मेनू प्लानिंग कर रहे हैं वहां पे वो सारे फूड को रखा जाए जिसके माध्यम से जो है एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली के पूरे तरीके से न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा किया जा सके, चाहे वो प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो या फिर जो है यहां पर प्रोटीन्स हो, जो भी हो इस सारे 5 ग्रुप को जो है यहां पर डेली जो है यहां पर डालना है। एंड ईच मील शुड हैव एटलीस्ट 3 फूड ग्रुप। और जो भी मील है, मील क्या होता है, जैसे एक दिन में जो है हम लोग नॉर्मली 4 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर का जो है लंच लेते हैं, शाम का स्नैक्स लेते हैं एंड रात को क्या करते हैं हम लोग डिनर लेते हैं। तो जो भी एक मील है वहां पर जो है एटलीस्ट जो है 3 फूड ग्रुप जो है होने चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कोई भी 3 ग्रुप को जो है वहां पर ऐड करना है। एंड ऑलवेज इंक्लूड ए प्रोटीन रिच फूड। कोई भी मील हो वहां पर जो है प्रोटीन रिच फूड होना ही होना चाहिए, चाहे तुम दूध ले लो, दही ले लो या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लो, कुछ भी ले लो, मीट ले लो, फिश ले लो, वहां पर जो है तुम्हें प्रोटीन रिच फूड जो है देना ही देना है, क्योंकि बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है एज एंड सेक्स। यहां पर जो है एज एंड सेक्स को भी जो है कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं एकदम, तो उसको जो है मिल्क बहुत ज्यादा मात्रा में देना होता है। अगर बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, तो उसे मोर प्रोटीन चाहिए। मोर प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि उसका डेवलपमेंट का समय है, वो डेवलप करेगा, उसका एज जो है धीरे धीरे उसके एज के हिसाब से जो उसका बॉडी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करेगा, तो उसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए और मिल्क भी चाहिए। नेक्स्ट है अगर मेन की बात करते हैं तो यूजुअली नीड्स मोर कैलोरी देन वुमेन। उसे जो है ज्यादा कैलोरी चाहिए होता है वुमेन के तुलना में, क्योंकि जो है उसे ज्यादा काम करने होते हैं, हार्डवर्क करने होते हैं, बाहर जाके कमाना होता है। ओके तो इसलिए जो है उसे ज्यादा कैलोरी चाहिए होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर जो है इंसान को मेनू प्लानिंग करना होता है। अगर हेवी वर्कर है तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर वो जो है बाहर जाके काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसे ज्यादा कैलोरी चाहिए ताकि उसका बॉडी काम कर सके। तो मोर एनर्जी गिविंग फूड जो है उसको देने हैं, ज्यादा कार्ब्स देने हैं, ज्यादा फैट्स देने हैं। ओके नेक्स्ट है सेडेंटरी वर्कर। वैसे वर्कर जो कि जो है सिर्फ जाते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं और चले आते हैं, दैट्स द सेडेंटरी वर्कर। उसको लाइटर मील्स देना होता है। मींस उतना ज्यादा जो है हमें कार्ब्स उसको नहीं देने होते हैं, उतना ज्यादा हमें फैट्स उसको नहीं देने होते हैं। ओके अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है वो है 4th नंबर का इकोनॉमिक फैक्टर। अब यहां पर जितने भी फैमिली है, इंडिविजुअल है, उसका इकोनॉमिक फैक्टर करता है, वो कितना कमाता है, उसका जो है आय कितना है, वो मंथली जो है उसका सैलरी कितना है, उस पर जो है असर पड़ता है। तो बाय इन बल्क टू सेव मनी। तो जब भी जो है हम लोग फूड खरीद रहे हैं तो हमें जो है बल्क में खरीदना है, हमें ज्यादा खरीदना है, वैसे फूड जो कि सड़ेगा नहीं, क्योंकि जब हम बड़ा खरीदते हैं तो वहां पर पैसे की बचत होती है, हमें सस्ता में मिल जाता है। यूज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें जो है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने होते हैं, हमें वो वेजिटेबल्स नहीं लेना है जो कि ठंडे का है और हमें गर्मी में खाना है, तो वहां पर जो है तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। ओके तो एक्सोटिक फूड्स हमें नहीं लेना है, हमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है। नेक्स्ट है कंपेयर प्राइस एंड क्वालिटी बिफोर बाइंग। जब भी जो है हम लोग खरीद रहे होते हैं उस समय उसके प्राइस एंड क्वालिटी को भी जो है कंपेयर करना होता है, कौन अच्छा है, सस्ते में अच्छा कौन मिल रहा है। एंड मेक यूज ऑफ लेफ्ट ओवर। और जो है बच जाते हैं बनने के बाद उसको किस तरीके से यूज करना है, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो दैट्स ऑल आर द इकोनॉमिक फैक्टर। और इस तरीके से जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं मेनू प्लानिंग में। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है 5th नंबर का, वो है टाइम, एनर्जी एंड स्किल। और यहां पर जो है मेनू प्लानिंग में जो है हमें टाइम को भी ध्यान में रखना होगा, कितना जल्दी जो है हमें बनाना है, किस तरह से बनाना है, कितना एनर्जी को जो है हमें स्पेंड करना है। तो मील्स शुड बी इजी टू प्रिपेयर। जो भी मील होने चाहिए वो सभी को जो है प्रिपेयर करने में बहुत ही आसानी होने चाहिए। कुक स्मार्टली तरीके से हम लोग कुक कर सकते हैं, चाहे हम लोग यूज करें प्रेशर कुकर का, तो सेव फ्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी रह जाते हैं एंड फ्यूल्स का भी ज्यादा बचत हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग कुकर में बना रहे होते तो जल्दी बन जाता है, ठीक है, आसानी से बन भी जाएगा और जो भी रहेगा वहां पर वो सारे उसके अंदर ही रहेंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो है उसी के अंदर रह जाते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है वैरायटी एंड अपील्स, मीन हमें जो है अलग अलग तरीके के खाने खाने चाहिए और वैसे खाने खाने चाहिए जो कि देखने में अच्छा लगे। मीन अगर जो है हम लोग खाना बना रहे हैं तो खाना को सही तरीके से सर्व करना ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे, देखने से जो है तुम्हारे अंदर भूख जाग जाए, तो इसको कहते हैं वैरायटी एंड अपील। अब कहा जाता है कि जब भी फूड दिया जाए वहां पर कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड ओल्ड डल और व्हाइट फूड्स, मीन जो है सिर्फ वहां पर जो है जो भी फूड दिए जा रहे हैं सिर्फ व्हाइट ना हो, सिर्फ जो है देखने में डल ना लगे, काला काला सा ना लगे, वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, कलरफुल लगे। जब भी खाना खाओ कलरफुल फूड को खाओ। अब ऐसा नहीं है कि कलरफुल फूड खाने का मतलब ये हो गया कि जो है फूड्स को कलर कर दो, लाल हरा पीला जो है कलर से उसको कलर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यहां पर रेड फूड्स भी लेने हैं, यहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेना है, यहां पर मीट भी लेना है। तो अलग अलग तरीके के जितने भी कलर्स होंगे वहां पर अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि टेक्सचर, यहां पर जो है मिक्स सॉफ्ट चीज भी रखने हैं एंड क्रिस्पी फूड को भी जो है यहां पर ऐड करना है। नेक्स्ट है फ्लेवर, बैलेंस ब्लेंड करना है। मींस किसी को जो है पसंद होता है कि हमें ब्लेंड करके खाना है, सब कुछ मिला के खाना है, किसी को स्पाइसी खाना होता है तो थोड़े थोड़े मात्रा में इसको भी जो है यहां पर रखना होता है। शेप, यूज वैरायटी ऑफ शेप, मींस जो है अगर हम लोग कोई चीज को बना रहे हैं तो राउंड होना चाहिए, क्यूब्स होना चाहिए, स्लाइस में होने चाहिए। ये सारे चीज हैं जो कि जो है खाना को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। नेक्स्ट है कुकिंग मेथड। कुकिंग मेथड की जब बात करते हैं तो मिक्स बॉइलिंग, कुछ फूड होने चाहिए जो कि बॉइल होने चाहिए, कुछ रोस्ट किए हुए होने चाहिए, कुछ स्टीमिंग होने चाहिए, कुछ फ्राइंग होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है फूड में वैरायटी होते हैं एंड अपीलिंग होते हैं, जिससे खाने का भी इंटरेस्ट बढ़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है, जिससे जो है इंसान का भूख बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है सैटिस्फी वैल्यू। सैटिस्फी वैल्यू का मतलब क्या होता है? मील शुड कीप यू फुल, ऐसा खाना को खाओ जिससे जो है तुम्हें संतुष्टि मिले, जो तुम्हारे पेट को फुल रखे। जब तुम खाना को खाओ तो उसके बाद जो है तुमको लगे कि मैं कुछ खाया हूं और पेट भरा भरा सा लगे। ओके, प्रोटीन एंड फैट्स हैव हायर सैटिस्फी देन कार्ब्स। यहां पर जब हम लोग प्रोटीन एंड फैट्स को लेते हैं तो ये ज्यादा सैटिस्फी होता है, ये ज्यादा स्वादिष्ट होता है कार्ब के तुलना में। कार्ब जब हम लोग ले रहे होते हैं तो ठीक है खा लेते हैं, मजा आ जाता है, जैसे आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सारी चीज को खाते हैं तो वहां पर ठीक है अच्छा तो लगता है, मजा भी आता है। लेकिन अगर तुमको दिए जाए चिकन, अगर तुमको दिए जाए मीट, अगर तुमको दिए जाए कुछ पकवान, पूरी कचौरी, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों ज्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें फैट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। तो जब भी जो है ये सारी चीजें हम लोग करते हैं मेनू प्लानिंग, वहां पर कंसीडर करना होता है सोशियोलॉजिकल, मींस रिलीजियस कस्टम, मींस जो है इंसान जो है कौन से रिलीजन का है और कौन से कस्टम्स को फॉलो कर रहा है। क्या वो फास्टिंग डेज में है, हो सकता है कि वो उस दिन फास्टिंग किया हो सकता है कि उसका कोई फेस्टिवल हो, तो इसका भी जो है हमें ध्यान रखना होता है। एंड रीजनल ईटिंग हैबिट्स, अलग अलग जगह के लोग जो है अलग अलग तरीके के हैबिट्स रखते हैं अपने खाने के प्रति। अगर नॉर्थ इंडिया से है तो ज्यादा मात्रा में जो है वो क्या खाता है? गेहूं खाता है, व्हीट खाते हैं। अगर साउथ इंडिया से तो है तो बहुत ज्यादा मात्रा में वो राइस को खाते हैं, इडली, है ना। फिर हो गया क्या कहते हैं उसको, डोसा कहते हैं। या फिर हो गया कोस्टल रीजन में जो कि जो है समुद्र के बगल में रहते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में क्या खाएंगे? फिश खाएंगे, कोकोनट खाएंगे, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो केरला वाला हो गया, तमिलनाडु वाला हो गया, कर्नाटका वाला हो गया, ये सारे जो है फिश एंड कोकोनट को ज्यादा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बजटिंग इन मील प्लानिंग। जब भी हम लोग मील प्लानिंग कर रहे होते हैं तो यहां पर बजटिंग करना बहुत जरूरी होता है, ताकि ज्यादा पैसा बर्बाद ना हो जाए। हमें जितना पैसा है उतने में ही जो है सारे चीज को लेना है, सारे चीज को खरीदना है, ताकि अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को हम लोग पूरा कर सकें। ठीक है, तो फूड ऑफन टेक्स अप द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फैमिली इनकम। जब भी जो है फैमिली का इनकम होता है उसमें से जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंसान का फूड में इन्वेस्ट होता है, लोग अपने खाने में इन्वेस्ट करते हैं। तो ए सिंपल डिवीजन ऑफ फूड बजट कुड भी, एक सिंपल डिवीजन जो होना चाहिए जब भी जो है हम लोग फूड का बजट तैयार करते हैं तो वहां पर जो है जो फूड बजट होते हैं उसमें डिवीजन करना होगा। मतलब जो है यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी जो है हम लोग 100% पैसे की बात करते हैं कि मान लेते हैं 5000 रुपीज हम लोग निकाल दिए, इस महीना जो है हमें खाना में 5000 रुपीज जो है इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट ही करना होता है। हम लोग जब फूड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि हम लोग अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ओके अगर अच्छे फूड नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा तो हमें डिजीज होंगे, और डिजीज होंगे तो हमें दवाइयां लेने होंगे, तो और ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो इससे पहले कि हमें डिजीज हो और वहां पर ज्यादा पैसा खर्च हो, उससे पहले हमें क्या लेना होता है, न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करना होता है। तो यहां पर उसमें से 25% पैसे को जो है मीट एंड फिश एग पल्सेस में यूज करना है, 20% पैसे को जो है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में यूज करना है, 20% पैसे को जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में यूज करना है, 20% को सीरियल्स एंड ब्रेड में यूज करना है, और 15% जो बच जाते हैं उसको जो है फैट्स एंड स्वीट्स में यूज करना है, क्योंकि ये भी जरूरी होता है, फैट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, और इसके बारे में हम लोगों ने फैट्स वाले लेक्चर में अच्छी तरीके से देखा था। ओके अब नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ टिप्स है, कुछ टिप्स का मतलब क्या होता है, बाय स्टेपल्स। स्टेपल्स का मतलब क्या होता है, राइस। स्टेपल्स का मतलब होता है व्हीट, पल्सेस, ऑयल, शुगर इन बल्क व्हेन प्राइसेस आर लो। जब भी जो है प्राइसेस लो हो, जब सस्ता में मिल रहा हो, उस समय जो है इसे जो है लार्ज लेवल पर खरीद लें, क्योंकि ये खराब नहीं होता है। राइस जल्दी खराब नहीं होता है, व्हीट जल्दी खराब नहीं होता है, ऑयल जल्दी खराब नहीं होते हैं, शुगर जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो जब सस्ता मिल रहा हो उस समय जो है तुम्हें ज्यादा मात्रा में खरीद लेना है। नेक्स्ट है यूज रेफ्रिजरेटर वाइजली टू रिड्यूस वेस्टेज। तुम्हें रेफ्रिजरेटर का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो है तुम ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज ना करो। अगर ज्यादा बन गया है तो निकाल के जो है रेफ्रिजरेटर में रख दो, ताकि जल्दी खराब ना हो, और जो है 1-2 दिन से अंदर जो है तुमको उसे जो है निपटा देना। अब ऐसा भी नहीं है कि फूड को जो एकदम रखे हुए है 1 सप्ताह बाद निकाले खाने के लिए, ऐसा भी नहीं करना है भाई, ये अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है रियूज लेफ्टओवर, जो भी बच गए हैं उसको जो है यूज करना है। अगर राइस बच गया है, मस्त एकदम फ्राइड राइस बनाओ, एग राइस बनाओ। चपाती बच गया है, उसमें जो है 1-2 अंडा फोड़ो और एकदम रोल्स बना दो, ठीक है। तो ये सारे गरीबों के तरीके हैं, गरीबों के तरीके नहीं कर सकते हैं तो रियूज है। अगर जो है खाना बच गया, उसे खाना चाहिए, मैं भी खाता हूं, हर कोई खाता है, जो नहीं खाता है वो नहीं खाता है। ओके अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हॉस्पिटल मीनू प्लानिंग। हम लोगों ने मीनू प्लानिंग को देखा, किस तरीके से मीनू प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल मीनू प्लानिंग के बारे में, कि जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो उसे किस तरीके से मीनू प्लानिंग करने होते हैं। तो पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, उसको डिजीज को ध्यान में रखते हुए, उसके डिफिशियंसी को ध्यान में रखते हुए, उसके टॉक्सिसिटी को ध्यान में रखते हुए हमें जो है मीनू प्लानिंग करना होता है। ओके तो यहां पे कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल मीनू प्लानिंग मींस प्रिपेयरिंग मील्स इन हॉस्पिटल। हमें हॉस्पिटल में मील को प्रिपेयर करना है डेट सूट्स द न्यूट्रिशनल नीड्स, जो कि जो है इंसान के न्यूट्रिशनल नीड्स को सूट करे, मेडिकल कंडीशन को सूट करे, पर्सनल प्रेफरेंसेस को सूट करे। एक इंसान उसको लाइक करता है, लाइक करने का मतलब फूड्स को लाइक करता है या फिर नहीं करता है, उसका मेडिकल कंडीशन कैसा है, कौन सा डिजीज है, उसको कौन से न्यूट्रिशनल नीड्स का उसको जरूरत है, उसके आधार पर हमें मीनू प्लानिंग करने होते हैं, जो उसको जो है सपोर्ट करे रिकवरी में एंड वेलबींग में, उसको रिकवरी करने में मदद करे, और जो है उसको एक अच्छा इंसान बनने में, स्वस्थ इंसान बनने में जो है हेल्प करे। ओके तो उस तरीके से जो है हमें मीनू प्लानिंग करने होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एम्स ऑफ हॉस्पिटल मीनू प्लानिंग। जब भी जो है हम लोग हॉस्पिटल मीनू प्लानिंग कर रहे होते हैं, इसका एम क्या होता है, इसका गोल क्या होता है। पहला गोल होता है कि फास्ट एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट, पेशेंट को जो है फास्टली तरीके से रिकवरी करवा दें, पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है प्लान मील विद इन फूड कॉस्ट, और यहां पर जो है जब भी हम लोग मील को प्लान कर रहे होते हैं, फूड के कॉस्ट को जो है ध्यान में रखते हुए करना होता है, ताकि उतना ही पैसा में उसको सारी चीज जो है मिल जाए। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ फूड, और जब भी जो है हम लोग मील प्लानिंग करेंगे, वहां पर जो है हम लोग वैरायटी ऑफ फूड को जो है वहां पर रखेंगे, उसे सब कुछ खाने के लिए मिलेगा, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, सीरियल्स भी, पल्सेस भी, मीट्स भी एंड दूध भी, जो भी होता है सब कुछ वहां पे देना है। सेव मनी, टाइम एंड एनर्जी, और उससे क्या होता है, उसके पैसे भी बचते हैं, उसका टाइम भी बचते हैं, उसके एनर्जी भी जो है बच जाता है। नेक्स्ट है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फूड्स, और इस कारण से क्या होगा, उसके फूड्स के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर सभी तरीके के न्यूट्रिशनल जो है एक साथ मिल रहे हो तो वहां पर क्या होता है, उसके फूड की क्वालिटी जो है इंप्रूव कर जाती है। इंक्रीज एपेटाइट, इंश्योर मोर फूड इज कंज्यूम्ड एंड रिड्यूस वेस्टेज, और यहां पर जो है एपेटाइट को इंक्रीज करवाना है। हम लोग चाहेंगे कि पेशेंट जो है ज्यादा से ज्यादा खाए, उसका भूख बढ़े। अगर वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन को लेगा, उसके बॉडी में जाएगा, तो उसके शरीर का विकास होगा, उसके शरीर का ग्रोथ होगा, उसके शरीर के इम्यूनिटी जो है बूस्ट करेंगे। अगर उसके शरीर के इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके बॉडी के जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, और उसका डिजीज जो है और भी जल्दी ठीक हो जाएगा।
ओके, तो यहीं पर कहा जा रहा है कि उसके एपेटाइट को इंक्रीज करना है, इंश्योर करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा फूड को जो है कंज्यूम करे एंड रिड्यूस करे वेस्टेज को, जो भी वेस्टेज हो रहे हैं उसको रिड्यूस करवाना है, ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर खाना जो है बेकार ना हो। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और जहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जहां पर कहा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ मेनू प्लानिंग। जो मेनू प्लानिंग होते हैं उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द डिजीज कंडीशन, जब भी हम लोग मेनू प्लानिंग कर रहे हो हमें जो है उस पेशेंट के डिजीज कंडीशन को देखना है कि उस पेशेंट का कौन सा डिजीज कंडीशन है, कौन सी बीमारी हुए हैं और उस बीमारी में हमें कौन सा फूड नहीं देना है, इसका हमें ध्यान रखना है। मस्ट मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उस इंसान का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसे हमें मीट करना होगा, उसे जिस चीज की जरूरत है वो हमें अच्छे तरीके से देने हैं। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड एनर्जी, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। मस्ट बी इकोनॉमिकल, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। गिव मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें न्यूट्रिएंट्स उसको देना है और इतना भी ज्यादा नहीं देना है कि टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो भी पेशेंट जो है लाइक नहीं करता है, अगर उसको लग रहा है कि मेरे को करेला नहीं खाना है तो करेला मत दो भाई, उसको जबरदस्ती मत खिला, वो नहीं खाएगा, उल्टी कर देगा, वोमिटिंग कर देगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड वेराइटी, जब भी खाने दो उसको अलग अलग तरीके के खाने दो, उसमें वेराइटी रखो। नेक्स्ट है कंसीडर फूड हैबिट, सीजन, कल्चर एंड साइकोलॉजी, और जब भी हम लोग मेनू प्लानिंग कर रहे होते हैं वहां पर इंसान के फूड हैबिट्स को, सीजन को, कौन सा सीजन चल रहा है, उसके कल्चर को, उसके साइकोलॉजी को हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है कि उसका साइकोलॉजी हो कि नहीं हमें तो एकदम गर्म ही खाना है, अगर खाना ठंडा हो गया तो मेरे को नहीं खाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, मेरे को इससे दूर रहना है, तो अगर ऐसी साइकोलॉजी है तो उसको गर्म खाना ही दो भाई। ओके, तो इस सब चीज का जो है यहां पर ध्यान रखना होता है। दैट्स ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ मेनू प्लानिंग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है प्रोसीजर ऑफ मेनू प्लानिंग। अब जब हम लोग जो है मेनू प्लानिंग कर रहे होते हैं यहां पर कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर का हमें ध्यान रखना होता है। पहला कहा जा रहा है कि प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन इन हॉस्पिटल इज चैलेंजिंग। सबसे पहली बात क्या है कि जब भी हम लोग हॉस्पिटल में खाना दे रहे होते हैं, मील को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट्स द वेरी चैलेंजिंग वर्क। ओके, हमें जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि सभी पेशेंट जो है अलग होते हैं, सभी पेशेंट का न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होता है, सभी पेशेंट को अलग अलग तरीके की बीमारी होती है, किसी का एज अलग होगा, किसी का रिलीजन एंड कल्चर अलग होगा, किसी का डिजीज एंड कंडीशन अलग होगा, किसी का सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड अलग होते हैं, ठीक है, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके का उसका सोसाइटी का रहने का रहन सहन होता है, कोई कच्चा खाता है, कोई ज्यादा पका के खाता है, कोई पूरा जो है फ्राई करके खाता है, तो अलग अलग तरीके के लोग जो है उसके अलग अलग तरीके के सोशल बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि फूड शुड बी, जो भी फूड हम लोग दे रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होने चाहिए, सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए, फेमिलियर होने चाहिए, मींस जो है वही फूड को दिया जाए जो उसके फेमिलियर हो। अब जो है ऐसे इंसान जो कि कभी जो है सी फूड को नहीं खाया है, मींस समुद्र वाले जानवर को मार के नहीं खाया है, अब उसको तुम लाके दोगे सी फूड, क्या वो खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। तो यहां पर फूड जो है सिमिलर होने चाहिए, टेस्टी होने चाहिए ताकि खाने में मजा आ जाए, सेफ होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, एंड नेक्स्ट है इंजॉयबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुड मेनू प्लानिंग इंप्रूव पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे एंड लोअर कॉस्ट। अब यहां पे कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग मेनू प्लानिंग को गुडली तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, यहां पर पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करता है, उसके बॉडी की कंडीशन में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, उसका जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो घट जाता है, जितना ज्यादा दिन तक उसको हॉस्पिटल में रहने चाहिए थे अब वो कम दिन में ही जो है स्वस्थ हो जाएगा और जो है बहुत ही सस्ते दाम में जो है वो अच्छे तरीके से सही हो जाता है। ओके, ये जो है एक गुड मेनू प्लानिंग का जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, नेक्स्ट में वो है असेसमेंट ऑफ पेशेंट डाइटरी नीड्स। हमें जो है पेशेंट के डाइटरी नीड्स को असेसमेंट करना है कि कोई पेशेंट है उसके कौन से डाइटरी नीड्स हैं, हमें उसे क्या देना है, क्या उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम लोग को जो है इससे पहले की जो है मेनू प्लानिंग कर रहे हो हमें जो है पेशेंट के नीड्स को एक्सेस करना है। पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, पेशेंट कौन से कल्चर से आया है, कौन से रिलीजन से आया है, कौन से सोशल डाइवर्सिटी से आया है, उसका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान देना है, फूड प्रेफरेंसेस को ध्यान देना है, उसे क्या खाना पसंद है, क्या क्या चीज को वो प्रेफरेंस कर रहा है, लेंथ ऑफ स्टे कितना लंबा जो है वो रहने वाला है हॉस्पिटल में, न्यूट्रिशनल रिस्क क्या है, क्या उसके बॉडी में किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी है या फिर डिफिशियंसी है, या फिर जो है क्लिनिकल स्पेशलिटी नीड्स जो है उसको क्या जरूरत होते हैं। हो सकता है अगर किसी इंसान को जो है डायबिटीज है तो उसे ज्यादा मात्रा में शुगर नहीं देने हैं, अगर हाइपरटेंशन है तो वहां पर नमक जो है बहुत कम देना होता है। तो ये सारे जो है उस तरीके से बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द थेरेपेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट्स क्या होता है, एक पेशेंट के बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी डाइट्स दिए जाए।
ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि पेशेंट ग्रुप, जब भी पेशेंट ग्रुप की बात करेंगे, पहला होता है न्यूट्रिशनली वल्नरेबल, मींस जो है पुअर एपेटाइट एंड हाई नीड्स, मींस जो है ऐसे पेशेंट जो कि पूरे तरीके से जो है न्यूट्रिशनल की डिफिशियंसी है उसके अंदर, ना ही सही तरीके से कार्ब है, ना ही सही तरीके से प्रोटीन्स है, मसल्स भी नहीं है, तो पुअर एपेटाइट है और जो है उसको भूख नहीं लग रहा है, और हाई नीड्स मीन जो है उसको और ज्यादा मात्रा में जो है नीड्स है सही तरीके से फूड लेने को। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनली वेल। अब ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कि अच्छे तरीके से न्यूट्रिशनली वेल होते हैं, हेल्दी होते हैं, उसे नॉर्मल डाइट देना है और हेल्दी ईटिंग नीड्स को जो है उसे सही तरीके से कायम रखने के लिए बोलना है। ठीक है, तो पेशेंट के दो तरह के ग्रुप होते हैं, न्यूट्रिशनली वल्नरेबल जिसको जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं होता है, सेकंड होता है न्यूट्रिशनली वेल जो कि अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है हॉस्पिटल मेनू प्लानिंग गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको जो है हमें ध्यान में रखना होता है। पहला है मेनू शुड मीट, जो भी मेनू हम लोग बना रहे हैं वो मीट करना चाहिए। मीट क्या चीज से करना चाहिए, तो स्पेशल नीड्स से, मीन जो है पेशेंट का रिलीजियस, इथनिक एंड कल्चर फूड जो कि बता चुके हैं। थेरेपेटिक डाइट अगर होता है तो वहां पर रिनाल डाइट, टेक्सचर मॉडिफाइड, एलर्जी फ्री, ग्लूटेन फ्री, डायबिटिक डाइट। मींस कह रहा है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई पार्टिकुलर तरीके की एलर्जी है, हो सकता है कि उसे जो है ग्लूटेन से एलर्जी हो ग्लूटेन फ्री देना हो सकता है कि उसे डायबिटीज हो तो डायबिटीज वाला खाना देना है, हो सकता है कि उसका जो है रेनाल सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो उसे उस तरीके से डाइट को देना है। तो यहां पर थेरेपेटिक डाइट का भी ध्यान रखना है। सम टाइम में कॉम्बिनेशन डाइट इज रिक्वायर्ड, और कभी कभी जो है हमें सब कुछ मिला जुला के देना होता है ताकि जो है उसे अच्छा भी लगे और अलग अलग तरीके के वैरायटी को वो टेस्ट भी कर सके। नेक्स्ट है स्पेशल पेशेंट ग्रुप टू कंसीडर। अगर जो है यहां पर कुछ स्पेशल पेशेंट होते हैं तो वहां पर कंसीडर करना होता है। अगर पेशेंट बच्चे हैं वहां पर बच्चे वाला फूड देना होगा, अगर ओल्डर पीपल है तो वहां पर ओल्डर पीपल जैसे फूड देना होगा। अब कौन कौन से फूड देने होते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है एंड ऑफ लाइफ पेशेंट। अगर वैसे पेशेंट है जो कि अब मरने वाला है, जिसका लाइफ समाप्त होने वाला है, उसके लिए भी जो है स्पेशल तरीके से मेनू प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट है पीपल विद लर्निंग फिजिकल एबिलिटीज। वैसे पर्सन जो कि जो है फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, फिजिकल तरीके से वो चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए जो है अलग अलग तरीके के फूड को जो है यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। या फिर मैटरनिटी पेशेंट, वैसे पेशेंट जो कि प्रेग्नेंट हैं, वैसे पेशेंट जो कि बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो वहां पर भी जो है अलग तरीके से फूड दिए जाते हैं। इफ नॉट प्लान्ड केयरफुली रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अगर सही तरीके से मेनू प्लानिंग नहीं किया जाए तो यहां पर पेशेंट को रिस्क होता है अंडर न्यूट्रिशन का। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी, सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, यहां पर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं कॉस्ट एंड रिसोर्स इंप्लीकेशन। कॉस्ट एंड रिसोर्स इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें किस तरीके से जो है पैसे को बचाने हैं, किस तरीके से संसाधन का यूज करना है, और कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। पहला है हॉस्पिटल कैटरिंग बजट में लिमिट फूड चॉइसेस। जब भी जो है हॉस्पिटल की बात आते हैं, जब भी जो है यहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात आती है, तो वहां पर जो है हम लोग का बजट जो है फिक्स होता है। यहां पर हम लोग जो है बहुत ज्यादा चॉइस के फूड जो है पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बट पेशेंट न्यूट्रिशन मस्ट नॉट बी कंप्रोमाइज्ड बाय कॉस्ट। लेकिन जो है अगर पैसे नहीं है उतना ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पेशेंट के नीड्स को जो है कंप्रोमाइज करना है, पेशेंट के न्यूट्रिशन को हमें कंप्रोमाइज करना है, ऐसा नहीं करना है। जितने पैसे हैं उसी पैसे के आधार पर जो है हमें फूड को लाना है और उसे प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करना है ताकि जो है इंप्रूव हो सके उसके बॉडी वेट इंप्रूव हो सके, लोअर कॉम्प्लिकेशन कर सके, मतलब जो है जो भी उसको बीमारी हो, जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हो उसको कम किया जा सके, एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी ताकि जो है उसके डेथ रेट को घटाया जा सके। फिर यहां पर कहा जा रहा है फोर्थ नंबर में अल्टीमेटली अगर हम लोग देखते हैं इट रिड्यूस ओवरऑल हॉस्पिटल कॉस्ट। ये जो है पूरे तरीके से जो है हॉस्पिटल कॉस्ट को जो है रिड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है वो भी नेक्स्ट टॉपिक में, और यहां पे आता है न्यूट्रिशन अक्रॉस द लाइफ साइकिल। इससे पहले जो है हम लोगों ने पूरे तरीके से देखा कि मेनू प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, क्यों जरूरी होता है, कौन कौन से चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा जाना और समझा। अब यहां पर जो एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है, न्यूट्रिशन अक्रॉस द लाइफ साइकिल। एक इंसान का जो लाइफ साइकिल होता है, चाहे वो छोटे छोटे शिशु हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, और एडोलसेंट हो जाए, जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, और मरने के कागार पे आ जाए, या फिर मैटरनिटी वाले हो, बच्चे को पैदा करने वाले हो, तो उस समय जो है उसे कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं।
ओके, यहां पर कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशनल नीड्स चेंज एट ईच लाइफ स्टेज। एक इंसान का जो अलग अलग लाइफ स्टेज होता है, उस लाइफ स्टेज में जो है अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं। बच्चे को अलग तरीके के न्यूट्रिशनल नीड्स होंगे, बूढ़े होंगे उसका अलग तरीके से न्यूट्रिशनल नीड्स होगा, एक प्रेग्नेंट महिला होंगी उसका न्यूट्रिशनल नीड्स जो है अलग अलग तरीके के होगा। न्यूट्रिशनल नीड्स का मतलब क्या होता है, हमें जरूरत क्या है, कौन से न्यूट्रिशन का जो है उस पार्टिकुलर इंसान को जरूरत है, दैट इज द न्यूट्रिशनल नीड्स। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको पता ही नहीं वो सर बोल क्या रहे हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशनल नीड्स। अब यहां पे कहा जा रहा है ए बैलेंस्ड वेरिएड न्यूट्रिशनल डेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन। एक बैलेंस तरीके के फूड, एक वेरिएड तरीके के फूड मीन जो है वहां पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन के फूड्स हो। और न्यूट्रिशनल डेंस डाइट का मतलब होता है जो भी डाइट है वहां पर सभी तरीके के न्यूट्रिशन वहां पर मौजूद हो। ये जरूरी होता है या एसेंशियल होता है, क्या चीज के लिए एसेंशियल होता है, इंसान के ग्रोथ के लिए, इंसान के हेल्थ के लिए और इंसान के डिजीज प्रिवेंशन के लिए, ताकि उसको रोग ना हो, रोग से बचाव के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। अगर हम लोग एक जनरली तरीके से बात करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है, पहला होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। जो भी फूड दिया जाए वो वाइड वैरायटी का दिया जाए, सभी चीज को खाना है, फ्रूट्स को भी खाने हैं, वेजिटेबल्स को भी खाने हैं, यहां पर जिसको दूध भी देना है, दही भी देना है, मीट भी देना है, सब कुछ दो। प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, उसे जो है रोज जो है एक अच्छा खासा मात्रा में जो है पानी पीना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी होते हैं ताकि जो है उसे सही तरीके से एनर्जी सोर्स मिल सके। इसेंशियल फैटी एसिड वहां पे प्रोवाइड कराना है, चाहे वो फिश के माध्यम से हो, नट्स के माध्यम से हो, और अमीर है तो एवोकाडो भी खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिक्वेट प्रोटीन फॉर रिपेयर। यहां पर जो है एडिक्वेट प्रोटीन जो है वहां पे प्रोवाइड करवाना है ताकि उसके बॉडी के टिश्यू जो है सही तरीके से रिपेयर हो सके, उसका बॉडी का जो है ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है विटामिन उसको प्रोवाइड करवाने हैं, चाहे वो फेट सोल्यूबल विटामिन हो, चाहे वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो। फेट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। ओके, और उसके बाद जितने भी विटामिन होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे वाटर सोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट है मिनरल्स की जब बात करते हैं, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, जिंक हो, वो सभी प्रोवाइड होने चाहिए। नेक्स्ट है फाइटोकेमिकल्स की बात करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजीज हो, लेग्यूम्स हो, यहां पर जो है फाइटोकेमिकल से पाए जाते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज से प्रोटेक्ट करता है, हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, हमें कैंसर से भी जो है प्रोटेक्ट करता है। कौन, फाइटोकेमिकल्स। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन, यहां पर वो सारे चीज जो है जो कि सभी के लिए जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन थ्रू डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, जो कि जो है आईसीएमआर के द्वारा दिया गया है। अब अलग अलग स्टेजेस में जो है किस किस तरीके के जो है यहां पर न्यूट्रिशन देने होते हैं, एक जो है हम लोग पहले बात करते हैं। पहला है यहां पर लाइफ स्टेज। लाइफ स्टेज में आएगा इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स, एडल्ट्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड एल्डरली। ओके, अब अगर बात करते हैं हम लोग इन्फेंट का। इन्फेंट मतलब नन्हे मुन्ने बच्चे, एकदम छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट वाले बच्चे, नए नए बच्चे। उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है ग्रोथ करना, उसका पर्पस होता है माइलस्टोन को पूरा करना। मींस कौन से समय में हमें कौन से चीज को करने में सामर्थ्य हो जाना है, हमें चलने के लिए सीखना है, हमें बोलने के लिए सीखना है, हमें जो है हाथ को ग्रस्प करने के लिए सीखना है, ये सारे माइलस्टोन होते हैं जो है उसका पर्पस होता है। तो यहां पर सबसे जरूरी होता है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दिया जाए, एनर्जी रिच फूड्स दिया जाए, चाहे वो फैट्स हो जाए, चाहे फिर जो है यहां पर शुगर हो जाए, ये सारे फूड्स जो है यहां पर रिकमेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो उसका ग्रोथ एंड फाइट इंफेक्शन, उसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जो 2-4 साल के बच्चे होते हैं उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और फाइट फॉर इंफेक्शन, इसलिए जो है यहां पर बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव फूड्स जैसे मिल्क, वेजीज एंड फ्रूट्स दिए जाते हैं। एडोलसेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ, स्पोर्ट्स, बोन मैच्योरेशन, मींस कह रहा है कि यहां पर जो एडोलसेंट होते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं, बड़े इंसान की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं लगभग जो 10 साल के हो, 15 साल के हो, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो है बॉडी अब फैल रहा होता है, विकास हो रहा होता है, हड्डियां मजबूत हो रहे होते हैं, उसमें मैच्योरिटी आ रहे होते हैं। तो यहां पर जो है जो फूड रिकमेंड किए जाते हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए एंड प्रोटेक्टिव फूड जो है यहां पर रिकमेंड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहां पर एडल्ट्स की बात करते हैं तो हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, प्रिवेंट डिजीजेस के लिए जो है यहां पर बैलेंस डाइट जो है देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वैसे महिला जो कि जो प्रेग्नेंट हो, वैसे महिला जो कि बच्चे को दूध पिला रहे हो, उसके लिए जो है सपोर्ट करना होता है मदर्स एंड बेबी को, वो उसका मेन पर्पस होता है। तो इसलिए जो है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो है देने होते हैं।
ओके अब एल्डरली पीपल के लिए कहा जा रहा है कि स्टे एक्टिव प्रिवेंट डिजनरेशन मीन जो इसका जो पर्पस है वहां पे कहा जा रहा है कि बूढ़े को जो है एक्टिव रहना है, वहां पर जो है डिजनरेशन ना हो, उसके ही सेल जो है उसको मारना शुरू ना कर दे, उसका ब्रेन का डिजनरेशन ना हो जाए, इस कारण से जो है उसको फूड रिकमेंडेड किए जाते हैं न्यूट्रिशन डेंस, जहां पर जो है न्यूट्रिशन डेंस हो एंड लो फैट फूड जो है उसको दिए जाते हैं। तो डेट्स ऑल आर द न्यूट्रिशन थ्रू डिफरेंट लाइफ स्टेजेस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक चार्ट है जहां पर जो है बहुत ही शॉर्ट माध्यम से दिखाया गया है कि किसको जो है कौन कौन से फूड जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग जो है एक एक करके हर एक के स्टेज के बारे में बात करते हैं कि बच्चे को कौन सा फूड देना होता है, एडल्ट्स को कौन सा फूड देना होता है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इन्फेंट्स एंड यंग चाइल्ड फीडिंग मींस जो इन्फेंट्स बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, एकदम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसको कौन से फूड देने हैं एंड यंग चाइल्ड को कौन सा फीडिंग देना है। पहला है 0 to 6 मंथ, वैसे बच्चे जो कि 6 महीने के हैं एंड 6 महीने से कम के हैं उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। बच्चे पैदा होते के साथ जो है 1 घंटा के अंदर जो है उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही करवाना है एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। ठीक है, मींस एकदम ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है, दूसरा कोई भी चीज नहीं देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट कहा जा रहा है कोलेस्ट्रम नेचुरल वैक्सीन, और वो जो दूध होते हैं जो पीले वाले दूध होते हैं जिसको कोलेस्ट्रम बोले जाते हैं, जो फर्स्ट मिल्क निकलता है मां का येलो मिल्क, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो नेचुरल वैक्सीन का काम करता है। बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे के इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके नेक्स्ट है नो हनी, ग्लूकोज और वाटर, और उस समय जो है उसको किसी भी तरीके के हनी नहीं देने हैं, ग्लूकोज नहीं देने हैं, वाटर नहीं देना है, सिर्फ क्या देना है, सिर्फ उसको देना है क्या, मिल्क देना है, वो भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर, और यहां पर बोला जा रहा है कि कम से कम जो है 2 साल तक जो है वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है। ओके अब बात कर रहे हैं 6 to 12 मंथ का, मीन 6 से 12 महीने का जो बच्चे होंगे उसको जो है स्टार्ट कंप्लीमेंट्री फूड्स, अब जो है उसको थोड़े थोड़े जो है कंप्लीमेंट्री फूड देना स्टार्ट करना है। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है, फूड्स ना तो सॉलिड होने चाहिए ना तो लिक्विड होने चाहिए, उसको सेमी सॉलिड करो। जो है सॉलिड फूड है उसको दूध में जो है पूरे अच्छे तरीके से गुड़ दो, एकदम पेस्ट बना दो, उसके बाद वहां पर खिलाना है। पूरा डिजीज कह रहा है, इसका मतलब होता है कि वहां पर वैसे फूड जो कि सॉफ्ट हो उसको पूरे डिजीज कहते हैं। मास्ड फ्रूट एंड वेजीज, और जो भी फ्रूट्स हैं या फिर जो भी वेजीज हैं उसको जो है पूरे तरीके से मिक्स कर दो और उसके बाद जो उसको थोड़े थोड़े मात्रा में जो है खिलाने का प्रयास करना है। एंड दैट्स ऑल आर द कंप्लीमेंट्री फूड्स, और इसको विनिंग भी कहते हैं। ओके तो विनिंग का मतलब क्या होता है, विनिंग का मतलब होता है जो पहला फूड जब जो है उस बच्चे को देना स्टार्ट किया जाता है, मींस अभी तक जो है सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था, अब अचानक से उसको फूड देना स्टार्ट किए हैं, तो जो फर्स्ट फूड देने जो स्टार्ट किए हैं दैट्स प्रोसेस इज नोन एज विनिंग प्रोसेस। ओके अब यहां पर कहा जा रहा है कि थिक एनर्जी डेंस मिल्स, यहां पर जो है थिक एनर्जी डेंस मिल्स देने हैं, जैसे हो गया घी, जेगरी, ऑयल, थोड़े थोड़े मात्रा में जो है इसको देने होते हैं, एकदम ज्यादा नहीं देना है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयरन एंड जिंक रिच फूड, मींस आयरन एंड जिंक रिच फूड को वहां पे देना है, चाहे वो रागी पोरिजेज हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, जूस हो गए, एग योक हो गए, मीट सूप हो गए, ये सारे जो है उसको थोड़े थोड़े मात्रा में जो है हम लोग खिला सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड करना है काउ मिल्क बिफोर 12 मंथ, 12 महीना से पहले जो है बच्चे को काउ मिल्क नहीं देना होता है, एकदम अवॉइड करना है। अगर वैसा सिचुएशन हो जाए कि मां को दूध नहीं बन रहे हैं, मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, तब जाकर के जो है वहां पर जो है दूध में पानी मिला करके जो है देना होता है। और ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक में, ये सब चीज को हम लोग कहां पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गायनी में। अब यहां पर कहा जा रहा है विनिंग टिप्स, जब जो है बच्चे को हम लोग फर्स्ट फूड खिला रहे होते हैं उसके लिए कुछ टिप्स दिया गया है। पहला क्या है, इंट्रोड्यूस 1 फूड एवरी 3 to 4 डे, मीन 3 से 4 दिन में जो है एक फूड को तुमको उसे देना है, रोज नहीं खिलाना है, धीरे धीरे करके शुरुआत करने हैं। ठीक है नेक्स्ट कहा जा रहा है नो एडेड शुगर नो एडेड साल्ट, ना बच्चे को शुगर देना है ना बच्चे को साल्ट देना है। नेक्स्ट है अवॉइड होल नट्स सीड्स, मींस जो है यहां पर बच्चे को नट्स नहीं खिलाने हैं, यहां पर बच्चे को सीड्स नहीं देने हैं क्योंकि वो उसको चोकिंग कर सकता है, वो उसके गले में फंस जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है नेक्स्ट है मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब भी जो है हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो मिल्क का, सही तरीके से साफ सुथरा हाथों से करना है और हाइजीन को मेंटेन करके चलना।
ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यंग चिल्ड्रन के बारे में। यंग चिल्ड्रन में कौन आते हैं? जो कि 2-4 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि न्यूट्रिशन रिच डाइट, जो कि ग्रोथ एंड इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमें वैसे डाइट देने हैं जहां पर न्यूट्रिएंट जो है भर भर के मिला हुआ हो। नेक्स्ट है वैरायटी यहां पर रखने हैं, चाहे वो ग्रेन्स का हो, वेजीज का हो। वेजीज मतलब क्या होता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो जाए, डेयरी हो जाए, मीट हो जाए, सभी वैरायटी के फूड जो है यहां पर देने होते हैं। अवॉइड करना है एक्सेस सुगरी, बहुत ज्यादा चीनी नहीं देना है, बहुत ज्यादा गुड़ नहीं देना है, एंड प्रोसेस्ड फूड को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। कोको कोला हो गया, मजा हो गया, स्प्राइट हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब नहीं देना होता है। इनकरेज करना है फिजिकल एक्टिविटी को, बच्चे को जो है यहां पर हमें मोटिवेट करना है कि जाओ जाके खेलो, बाहर जाके क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, और यहां पर लिमिट करना है स्क्रीन टाइम को। मींस जो है बच्चा स्क्रीन टाइम में ही ना घुसे रहे, सिर्फ मोबाइल के सामने ही ना बैठे रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। उसे भेजना है बाहर खेलने के लिए। नेक्स्ट है वॉच फॉर ओबेसिटी, टूथ डीके एंड एलर्जी। हमें जो है ओबेसिटी को ध्यान में रखना है कि बच्चे मोटा ना हो जाए, बच्चे के दांत जो है सड़ने शुरू ना हो जाए, और क्या बच्चे को जो है किसी पार्टिकुलर तरीके के एलर्जीज भी है क्या, उसको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है एडोलसेंट, जो कि 10 से 19 साल के हैं। यहां पर क्या होता है? ग्रोथ स्पोर्ट, मीन यहां पर जो उसका ग्रोथ जो है अब बढ़ रहा होता है, अब उसके बॉडी जो है फैल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है इंक्रीज करना है एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। मीन यहां पे कह रहा है कि जो बच्चे जो है उसका ग्रोथ जो है हो रहा होता है, वहां पर एनर्जी और ज्यादा चाहिए होते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स नीड्स जो है और ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट है होल ग्रेन वहां पर देने हैं, लेग्यूम्स देने हैं, नट्स देने हैं, फिश, लीन मीट जो है यहां पर देने होते हैं, जिससे जो है उसे अच्छे तरीके से प्रोटीन मिल सके, कार्ब मिल सके, फैट मिल सके, विटामिन मिल सके, और जो है यहां पर मिनरल्स भी मिल सके। नेक्स्ट है हाई कैल्शियम उसे प्रोवाइड करवाना है, ताकि जो है उसके बोन मजबूत हो। वहां पर मिल्क, योगर्ट एंड चीज भी जो है प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है अगर हम लोग बात करते हैं गर्ल्स का, तो मेनली रूप से गर्ल्स में जो है एक्स्ट्रा आयरन देने होते हैं, एक्स्ट्रा फोलेट देने होते हैं, जो कि एनीमिया के रिस्क से जो है उसे बचाता है। तो महिलाओं में जो है आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और आयरन में भी जो है फोलेट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है फोलेट के माध्यम से होता है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है इंटरवेंशन फॉर गर्ल्स। जब गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स को कौन सा इंटरवेंशन देना होता है? तो वीकली जो है मीन सप्ताह में एक बार जो है उसे आयरन एंड फोलिक एसिड का जो है सप्लीमेंट लेना होता है। टेबलेट आता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया जाता है, दिया जाता है, वो लेना है। डिवॉर्मिंग एल्बेंडाजोल, उसके पेट में जो है जोंक ना हो जाए, ठीक है, उसलिए जो है उससे जो है कम से कम मंथली जो है 1 एल्बेंडाजोल लेना होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, यहां पर जो उसको काउंसलिंग करवाना है, उसको देखना है अगर माथा दर्द कर रहे हैं, सिर घूम रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करवाओ, यहां पे पता चलेगा कि तुम्हारे बॉडीज में कौन कौन से चीज का जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, और उसके हिसाब से जो है तुम्हें जाके उस पार्टिकुलर तरीके के न्यूट्रिशन को लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है यंग एडल्ट। जब बात कर रहे हैं हम लोग यंग एडल्ट्स का, वैसे एडल्ट जो कि यंग हो गए, बड़े हो गए, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो उसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस होते रहते हैं, और यहां पर रिस्क होता है पुअर ईटिंग हैबिट्स का। हो सकता है वो अल्कोहल लेना शुरू कर दे, हो सकता है वो सिगरेट लेना शुरू कर दे। तो यहां पर जो है एक्टिव रहना है, स्टे एक्टिव। रिड्यूस फैट्स एंड साल्ट, यहां पर जो है फैट्स एंड साल्ट को रिड्यूस करना है। इंश्योर करना है कि सही तरीके से आयरन एंड कैल्शियम का इंटेक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बिल्ड करवाना है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म, उसे बताना है कि किस तरीके से जो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपने आप के अंदर रखना है, ताकि जो है तुम हेल्दी रह सको। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एडल्ट। एडल्ट की जब बात करते हैं, अब जो है बच्चा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, 20, 25, 30 साल का हो गया है। अब यहां पर जो है इट बैलेंस डाइट, यहां पर जो उसको बैलेंस डाइट देने होते हैं, चाहे वो ग्रेन हो, फ्रूट्स हो, वेजीज हो, प्रोटीन हो, सब कुछ दो भाई, जो मिल रहा है सब खाना है, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, बस वही चीज को नहीं खाना है जिसका जो है तुम्हें एलर्जी है। नेक्स्ट है बैलेंस इनटेक, मीन जो है जो भी खाना है बैलेंसली तरीके से खाने हैं, एंड फिजिकली एक्टिविटी जो है यहाँ पे करते रहना है। जिम करो, जुम्बा करो, योगा करो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, जो भी खेलना है खेलो यार। अगर शहर में कुछ नहीं मिल रहा है तो जाके जिम करो, जिम कोई खराब चीज नहीं होता है, तुम्हें करना चाहिए, मैं भी करता हूं। ठीक है, तो जिम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ जो है करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस फैट, शुगर एंड साल्ट, यहां पर जो है फैट हो जाए, शुगर हो जाए, साल्ट हो जाए, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, लेना है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में नहीं लेना है। इफ अल्कोहल टेक इन मॉडरेशन, अगर जो है अल्कोहल ले रहे हो तो बहुत ज्यादा नहीं लेना है, मॉडरेशन में लेना है, बहुत ही हल्के लेना है। मींस कैजुअली अगर जो कभी हो जाए तो पीना है, ऐसा नहीं है कि आदत लगा लो कि एकदम हमको तो एकदम अल्कोहल लेकर के ही सोएंगे, नहीं तो जो है हमें नींद नहीं आएगा।
ठीक है, तो इस तरीके की चीज जो है तुमको अपने अंदर नहीं पालना है। नेक्स्ट है एल्डरली पीपल की जब बात करते हैं तो वहां पर जो है अब उसको जो है कैलोरी नीड्स उतने नहीं होते हैं, क्योंकि उसका एक्टिविटी जो है बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, लो मसल्स मास होते हैं, उसके मसल्स में जो है उतना ज्यादा मास नहीं होता है, तो वहां पर जो उसको कैलोरी नीड्स की जरूरत जो है बहुत कम होती है। नीड्स फॉर प्रोटीन, उसको जो है प्रोटीन की नीड्स होती है, विटामिन की नीड्स होती है, कैल्शियम की नीड्स होती है, एंड एंटीऑक्सीडेंट का जो है उसको नीड्स होता है। तो न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्ट जो है यहां पर देने होते हैं, न्यूट्रिशन डेंस फूड्स यहां पर देने होते हैं, चाहे वो लीन मीट्स हो जाए, एग्स हो जाए, फिश डेयरी नट्स हो जाए, फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन्स हो जाए। सनलाइट फॉर विटामिन डी, अब जो बूढ़े होते हैं ना वो मेनली रूप से कहां रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, ज्यादा जो है उसको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, तो सनलाइट का अगर एक्सपोजर नहीं होगा तो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी और जिस कारण से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सनलाइट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये भी एक तरीके के न्यूट्रिशन में ही आता है। नेक्स्ट है फाइबर रिच डाइट जो है यहां पर देना जरूरी है, जिसके माध्यम से बोवेल हेल्थ अच्छा रहे। ईट विद फैमिली फ्रेंड्स फॉर बेटर एपेटाइट, और जब भी खाना खाओ साथ में फैमिली के साथ खाओ, फ्रेंड्स के साथ खाओ, ताकि जो है तुम्हारा भी भूख बढ़े। दूसरे को खाते हुए देखते हैं तो तुम्हें भी खाने का मन करता है, दूसरा कोई वैसा खाना खा रहा है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन सभी को अच्छा लग रहा है तो तुमको भी लगता है अरे भाई मैं भी खा लेता हूं, सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे को भी अच्छा लगना ही चाहिए, और इस मोटिवेशन में तुम वो फूड को भी खा सकते हो जो न्यूट्रिशनल होते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वो है प्रेग्नेंट वुमेन। अब वैसे महिला जो कि किसी नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने गर्भ में धारण किए हुए हो, उसके गर्भ में कोई बच्चे हो, तो सिंपल सी बात है मां को भी फूड चाहिए और उस छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी फूड चाहिए, तो उसे ज्यादा फूड चाहिए होगा, उसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो नीड्स एक्स्ट्रा फूड फॉर फिटस एंड मदर, ठीक है, फिटस एंड मदर के लिए जो है दोनों के लिए जो है एक्स्ट्रा फूड चाहिए होता है। फिटस क्या होता है, फिटस वैसे बच्चे होते हैं जो कि मां के पेट में होते हैं, छोटे वाले बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन न्यूट्रिशन नॉट जस्ट कैलोरीज, और यहां पर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, सिर्फ कैलोरीज का ही ध्यान नहीं रखना है, फोलेट देना है, आयरन देना है, विटामिन बी12 देना है, आयोडीन देना है जो कि क्रिटिकल है, ठीक है, जो क्रिटिकल है देना ही देना है, इसे तुम रोक नहीं सकते हो। नेक्स्ट है मिल्क, एग, स्प्रोट, लेग्यूम्स, फ्रूट, वेजी, ये सभी उसको देने हैं। सप्लीमेंट के रूप में जो है आयरन देना है, कैल्शियम देना है, फोलेट देना है। फोलेट क्या होता है, आयरन का एक जो है क्या कहते हैं पार्ट हो सकता है, आयरन का एक फॉर्म हो सकता है जो कि हमारे बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड करना है अल्कोहल, जब जो है प्रेग्नेंट हो बिल्कुल तरीके से अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है, बच्चे के दिमाग पे असर पड़ सकता है। टोबैको नहीं लेना है, क्रैश डाइट्स नहीं लेने हैं। नेक्स्ट है गेन 10 to 13 kg नॉर्मल प्रेगनेंसी, और जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है उस समय जो है मां का वेट जो है 10 से 13 kg जो है यहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तुम्हें फूड्स लेने हैं, अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन लेने हैं, सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान नहीं देना है, सभी तरीके के न्यूट्रिशन मिले और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि जो है तुम्हें जो है उस बच्चे को भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट है एनीमिया इन प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्रेगनेंसी के समय जो है मां को एनीमिया हो जाए, तो अगर जो है हेमोग्लोबिन जो है 11 ग्राम पर डीएल से कम है तो ये जो है एनीमिया का लक्षण है, ठीक है, चेक करवाना है। सिम्टम्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं फैटिग, ठीक है, थकावट सा लगेगा, पेलनेस देखने को मिलेंगे, बॉडी जो है वो पीले पीले से हो जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, मींस जो है तुमको भूख ही नहीं लगेगा। एंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहां पर जो है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो है दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जो है प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी जो है यहां पर लेना होता है। नेक्स्ट अपन देखा जा रहा है वो है लैक्टेटिंग मदर्स, अभी हम लोगों ने बात किया प्रेग्नेंट मदर के बारे में, उसी तरीके से आता है लैक्टेटिंग मदर्स, वैसे मां जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो दूध बनाने के लिए भी जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, क्योंकि दूध में न्यूट्रिएंट्स होता है और वो बच्चे को पिलाएगा, तो अगर एक्स्ट्रा दूध चाहिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा लेना होगा ना, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है बेस्ट फूड फॉर बेबी होता है, ब्रेस्ट मिल्क देने चाहिए। एक्स्ट्रा फूड्स एंड फ्रूट्स नीडेड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो है एक्स्ट्रा फूड्स एंड फ्रूट्स की जरूरत होती है। रिच इन फोलेट, आयोडीन, जिंक एंड कैल्शियम, अवॉइड करना है अल्कोहल को। वीगन मदर जो है मींस एकदम तरीके से जो एनिमल्स का जो है फूड्स नहीं लेते हैं, टेक विटामिन 12 सप्लीमेंट, उसको जो है विटामिन 12 सप्लीमेंट जो है लेने, क्योंकि ना तो वो मिल्क ले रहा है, ना ही जो है वो कर्ड ले रहा है, ना ही जो है वो किसी तरीके का मीट ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, तो एनिमल फूड जो है बिल्कुल तरीके से नहीं ले रहा है, क्योंकि जो है वो वेगन है, तो उसे विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए, टेबलेट लेना चाहिए।
ओके अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मेनोपॉजल ओमेन, वैसा ओमेन जिसका जो है पीरियड अब स्टॉप हो चुका है, उसका मेनोपॉज हो चुका है, उसका उम्र जो है 45 50 55 हो गया है, तो वहां पर जो है वैसे ओमेन को जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क जो है बहुत ज्यादा होते हैं, जो बोन होते हैं वहां पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, पोरोसिस हो जाते हैं, तो यहां पर जो है उससे बचने के लिए जो है कैल्शियम रिच फूड जो है लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मिल्क एंड सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है वेट बियरिंग एक्सरसाइज करना है, मींस जो है उसको जो है थोड़ा हैवी चीज को जो है उठाना है, जिसके माध्यम से जो है उसके बोन में जो है ताकत रहे, मसल्स में ताकत रहे। नेक्स्ट है हाई फाइबर फाइटो एस्ट्रोजन रिच फूड को लेना है, सोया को लेना है, चिकपीस को लेना है, फ्लेक्स सीड को लेना है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और बैलेंस डाइट का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, चाहे वो होल ग्रेन हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो लेग्यूम्स हो, ये सभी जो है अच्छे तरीके से जो है एक इंसान को लेना है जो कि मेनोपॉजल ओमेन है। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा कि मीनू प्लानिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और जो है क्या क्या चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, और कौन कौन से लाइफ स्टेज में जो है कौन कौन से न्यूट्रिशन का हमें जरूरत होती है, और कौन कौन से चीज का जो है हमें ध्यान रखना होगा। ओके तो ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। ये लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए, वो सभी को नीचे कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है इसका जरूरत है, जिसको न्यूट्रिशन पढ़ना है, जिसको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ओके थैंक यू।